अब सिर्फ कोशिश करेंगे। आपको उसे बचाना होगा डॉक्टर साहब, हर कीमत पर बचाना होगा। भगवान ना करे उसे कुछ हो गया तो यहाँ एक नहीं, एक खानदान की मौत हो जाएगी डॉक्टर साहब। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? उसे कुछ नहीं होगा कैलाशनाथ जी, सूरज को कुछ नहीं होगा। मेरा मन कहता है मौत इस दरवाजे से अंदर नहीं आ सकती है, कुछ नहीं होगा उसे। एक बार, सिर्फ एक बार इन दर्द के मारों के चेहरों की तरफ देख ले, इनकी वीरान आंखों में झांक के देख ऐसा लगता है जैसे जैसे गमों का समंदर यहां पलकों तक आया और यहां के सूख गया हो। अरे तू क्या समझता है, गरीबों का दिल कोई पत्थर का मुजस्समा होता है जिस पर तू गमों के पहाड़ गिराता चला जाए और वो तेरा हुक्म समझकर उसे सहता चला जाए। एक भी सुख का छींटा तूने किसी के दामन में डाला रे, क्या पाया उन्होंने तेरी जिंदगी में आके? मासूम, क्या गुनाह था उसका? एक बाप का बेटा और एक बहन का भाई अपना फर्ज निभाने जा रहा था और तेरी दुनिया ने उसको गोलियों से छलनी करके रख दिया। अरे तू खुद कहता है कि मेरे यहां देर है अंधेर नहीं, और अगर अंधेर नहीं है तो उसकी जिंदगी से मौत का अंधेरा दूर कर दे। एक्सक्यूज मी, पेशेंट का नाम क्या है? सूरज। और उसके पिता का नाम? आदर्श कुमार, प्रोफेसर आदर्श कुमार। जैसा बाप था वैसे ही बेटा है, आदर्शों का पुजारी, सच्चाई का मसीहा। सच्चाई के लिए लड़ते लड़ते मिस्टर आदर्श कुमार, एक दिन जान दी थी उसने। तुम इस कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं, ट्रस्टी नहीं, सिर्फ मामूली प्रोफेसर हो समझे, और वो मेरा बेटा है। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पुलिस स्टेशन में बंद करवाने की? आप अपनी जबान और कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्टर सक्सेना। आप अपनी दौलत से जिस्म खरीद सकते हैं, किसी शरीफ लड़की की इज्जत नहीं। आपके नालायक बेटे ने एक गुनाह किया है, और वो भी मेरी आंखों के सामने, और मैं इस सच्चाई से नजर नहीं चुरा सकता। तुम सच्चाई से तो नजर नहीं चुरा सकते, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी से हटा दूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुमसे जो बन पड़े कर लो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखो, आदर्श कुमार मर सकता है, लेकिन सच्चाई के रास्ते से कभी हट नहीं सकता। इज्जत उसकी लूट जाती, तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाने की क्या जरूरत थी? कौन सा परमवीर चक्र मिल जाने वाला था तुम्हें? अब नौकरी जाएगी वो अलग। मर्दानगी दिखाने का इतना ही शौक है तुम्हें, तो मेरे खाने पीने और जीने का बंदोबस्त करो ना। पुरखों का बंगला मेरे नाम कर दो। वो नहीं करोगे। तुम क्या समझते हो कि मैं अपनी जवानी तुम्हारे इन पिल्लों को पालने में गवा दूंगी? हाँ, लो चले सपूत, जैसा खून वैसे ही छींटे। कामिनी, कम से कम सूरज का तो ख्याल करो, वो अब इतना छोटा तो नहीं है कि तुम्हारी इन बातों को समझ ना सके। लेकिन मैं तुम बाप बेटे को अच्छी तरह समझती हूँ। भगवान ही तुमसे निपटे। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम लोग के पेट का नरक भरते भरते। अरे ओ, तू क्या घुर घुर के देख रही है? अरे खा ना, भरना अपना पेट। क्या कर रही हो ये? अरे क्या कर रही हूँ? हाँ, छुआ तो तुम्हारी बच्ची के आंसू निकल आए। अरे इसकी आंखों में तो जैसे समंदर भरे हुए। रो रो या मरो, मुझे क्या। आओ बेटे, कसूर तुम्हारा नहीं है बेटे, कसूर तो मेरा है। मैंने तुम्हारे बचपन को आग लगा दी।
सच बोलना चाहता था, जल गया बेचारा। जब तक झूठ बोलता रहा, हमारी मेहरबानी के साए में जिंदा रहा, लेकिन आज सच बोलने की कोशिश में मर गया। ये बेचारा भूल गया था कि धनेश्वर की छत के नीचे झूठ को पनाह और सच को मौत मिलती है। धनी सेठ, सच बोलने वाली कुछ और भी हस्तियां हैं। तस्वीरें लायो। जी हाँ, जी हाँ। लीजिए। है ना? ये तो लड़की है। लड़की तो सिर्फ वजह है। फसाद की जड़ तो एक प्रोफेसर है जो मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेन लिखवाना चाहता है। ये तस्वीर सक्सेना, धनेश्वर को हीरे और खूबसूरत चेहरे बहुत पसंद हैं, और जो भी हमारी पसंद का निशाना बन जाए वो हमारी तिजोरी में होता है या तो फिर हमारे बिस्तर में। दिलावर, कौन है ये लड़की? छोड़ दो मुझे। बचाओ। कौन हो तुम? हम हुस्न के पुजारी हैं। शराब जिसकी कमजोरी है और शबाब जिसकी जरूरत है। सूरज बेटे, तेरे बाप आदर्श कुमार को मैं जिंदा रहने का ज्ञान दे रहा हूँ। तो मालूम है, इस शहर में अकेला जासूस हूँ जिसके पास इतना ज्ञान है कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी उसकी ज्ञान की बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं। ये बात मालूम क्या हुआ? प्लीज मुझे बोर मत कीजिए। बोर? मैं बोर कर रहा हूँ? ये पहला आदमी जो मुझे बोर बोल रहा है यार। डैडी देखे ना प्लीज। अरे वो ज्ञानी, आराम इधर आ से। जा। बैठ जा बेटी। बाप गधा समझता है, बेटी घोड़ा। ओह, पक्का फिल्मी है। पकड़, कस के पकड़। तू राजकुमार की गोद में चिपका रहे। ए माँ, ए भाई तू गिना नहीं है तो तेरा बाप मेरे गले पड़ेगा। अच्छा यार बैठे ना। अरे वजन कम कैसे हो गया यार? अरे क्या करता है यार? चल बेटी उतर जा। अरे तेरा दिमाग घास खाने गया है क्या? क्यों? टेबल के नीचे से आता और कहता है उतर जाओ। वो कब की उतर गई वहाँ? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे मालूम है वो उतर गई है। नहीं मालूम था यार। अच्छा ये तो बता, तेरे उस केस का क्या हुआ? कौन से केस का? मेरे पास तो 50 केस हैं। अरे भाई वो केस जिसमें वो लड़की भागी थी। वो मोटी वाली? हाँ, वो पकड़ी गई। लेकिन भागी थी किसके साथ? अपने पति के साथ। हाँ, हाँ, पता नहीं दुनिया को क्या हो गया है। एक जमाना था जब लड़कियां अपने ड्राइवर के साथ भागती थी, अपने वॉचमैन के साथ भागती थी, अपने नौकर के साथ भागती थी, अपने माली के साथ भागती थी। आजकल की लड़कियां अपने पति के साथ भागती। को भागने की चीज है यार। पता नहीं दुनिया का क्या होने वाला है। अच्छा एक बात बता तू एक मुझे। मिनट, एक मिनट। तेरे को शर्म वरम है कि नहीं? क्यों भाई? मैं इधर बैठा हूँ, तू मेरे उठने बोलता भी नहीं कि जाके उधर बैठ। अच्छा उठ उठ उठ। खिलाएगा ना? उठ उठ। ओह, तू पहले काम कर। बोल। ये नई वाली भाभी क्या से गर्मा गर्म चाय पिला। नहीं भाभी और चाय। अरे उसके आने के बाद तो मैंने चाय बनाना सीख लिया है। क्या मतलब भाई? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। खुल के बोल, क्या बोलना चाहता है? क्या बताऊं यार, मैंने ये सोचकर दूसरी शादी की कि मेरे बच्चों को माँ मिल जाएगी, मगर उसके आने के बाद मेरे बच्चे और भी अगले हो गए। चलो रूमा। अरे अरे मैं चाय मांगा तो कोई तेरे अरमानों का खून थोड़ी मांगा था। क्या यार तू? दीदी उठो ना। दीदी क्या हो गया? दीदी उठो ना दीदी। धनेश्वर, गौर से देखो इन हाथों को, जिन्होंने जिंदगी भर सिवाय किताबों के कोई बोझ नहीं ढोया, लेकिन आज इस जलील को तिनके की तरह उठाकर तेरे कदमों में ला फेंका है, सिर्फ इसलिए
कि इन हाथों में सच्चाई और ईमानदारी की ताकत भरी है। मैं तेरे पापों की काली दुनिया में कोई शराफत का चराग जलाने नहीं आया हूं, बल्कि ये बताने आया हूं कि मैं तुझे घसीट कर फांसी के फंदे तक ले जाऊंगा। हाँ हाँ, बहुत बोल रही है। नहीं माँ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ, हम तुम्हारे बिना कहाँ जगह। शमशान में, जहाँ तुम्हारा बाप सच्चाई का कफन ओढ़कर ईमानदारी की चिता में जल गया। चल हटो मेरे रास्ते से। मम्मी कहाँ जा रही है आप? चुप रहे, टोक मत जाते जाते। चलो मरो यहाँ से, जाओ और संभाल इसे भी। मेरी छाती पे कहाँ ले जाओ? जान खा गए। हाँ। चलो ड्राइवर, तुम क्या मुंह देख रहे हो? चलो। जान तो ठीक। मर गया, मेरा दोस्त मर गया। अरे खुद तो मर गया, लेकिन उन मासूमों को जीते जी मौत मार के चला गया, जिनके सर पे माँ का आंचल तो पहले से नहीं था, बाप का साया भी छीन कर चला गया और छोड़ दिया उनको दुखों की चलचलाती धूप में। अब वो सारी जिंदगी ठोकरें खाएंगे, थप्पड़ों के जख्म सहेंगे वो लोग। कहाँ ढूंढा उन्हें, पता नहीं किस हाल में होंगे। रुमा, रुमा, मैं आ गया रुमा। अरे तो बुखार है। मैं देखता हूँ। सर, सर, मेरी मदद कीजिए सर, मेरी मदद अरे कीजिए। क्या कर रहे हो? मैं एक स्कूल टीचर हूँ। बच्चे मेरे पैर छूते हैं, लेकिन भीख मांगने के लिए नहीं। मैं भीख नहीं मांगता सर। आई एम नॉट अ बेगर। मेरी बहन बीमार है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ तुम्हारी बहन को है? इसकी हालत तो बहुत खराब है। सूरज बेटा, चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है सर। खाना खा लो बेटे, नहीं तो साफ साफ बता दो कि तुम्हें माँ पसंद नहीं है, इसलिए तुम खाना नहीं खाते। ऐसी बात नहीं है माँ जी। ओहो खा लो ना भैया, इतनी जिद तो हम भी नहीं करते।
चलो भैया हम खेलते हैं। अमर भैया मुझे पकड़ोगे तुम? अरे अरे, ये इतना सुबह सुबह शोर क्यों मचा रखा है? ये भी नहीं मालूम कि डाकिया अमर का खत दे गया है। अमर का खत? चाची का खत आया है, मैं पहले पढ़ूंगा। नहीं, मैं- लो बहू, तुम्हारे अमर का खत आया है। बाबूजी आप ही पढ़ लीजिए ना। अरे पढ़ भी लो ना भाभी, और जो खबर हमारे सुनने लायक हो वो हमें सुना देना। हाँ। चुप। श्रद्धा, तुम पढ़कर बताओ वो परदेश से वापस कब आ रहा है? ठीक है माँ जी। परदेश नहीं माँ, फॉरेन कहो फॉरेन। अच्छा अच्छा, तुम्हारे फॉरेन से वो फॉरेन आ रहा है या नहीं? सूरज का है? दिखाई नहीं दे रहा। सूरज भैया। हाँ भी डैडी, सूरज भैया। ये क्या हो रहा है? ये क्या बदतमीजी हो रही है? बदतमीजी नहीं डैडी, ये तो सब जानते हैं कि सूरज भैया सूरज निकलने से पहले घर से निकलते हैं और सूरज डूबने के बाद ही इस घर में आते हैं। और इस निकलने और डूबने के बीच सूरज भैया कहाँ होते हैं वो तो सूरज भी नहीं जानता। घबराओ नहीं, हमारे रहते हुए तुम्हारा कोई कौन हो तुम? दोस्त गरीबों का, दुश्मन जालिमों का, मजबूरों की आवाज हूँ और तुम जैसे लोगों के लिए मौत की तलवार हूँ। नाम है सूरज। अबे चल फुट, नहीं तो बदन की खाल उतार के रख दूंगा। लगता है इसका बाप कसाई था। अबे ओए, जाता है वरना चीर के रख दूंगा। चीर के रख दोगे? यानी कि हमारी हत्या करोगे? जरा ये तो पकड़ना जानी। बड़े बड़े बह गए और ये गधा पूछता है कि पानी कितना था। नाम क्या है? पहाड़ सिंह। चुप बे चूहे, हम तो इनसे पूछ रहे थे। नाम क्या है रानी? चंदा, मुझे इन गुंडों से बचा लो। घबराओ नहीं चंदा, आज हम बंद करके रहेंगे इन लोगों का धंधा। वैसे भी सूरज के रहते हुए चंदा पर ग्रहण नहीं लग सकता। चंदू, आज तेरी जिंदगी के आंकड़े खत्म हुए लल्लू। तुमने इस सबका खून कर दिया। अरे खून तो क्या, हम खून की नदियां बहा सकते हैं। एक अबला की जान बचाने के लिए हम किसी का भी तबला बजा सकते हैं। हम हाँ? अरे ये भाई साहब खड़े हो गए, इन्हें तो मरना था ना। अरे सचमुच का मारेगा तो खड़ा नहीं होगा। अरे आई एम सॉरी, मैं जानबूझ के नहीं मारा यार। यार सारी मैगजीन खराब कर देते। मैंने मेरी बात सुने, मैं जाना ही पड़ी यार। मुन्ना में क्या है, वो क्या है, पहला चल रहा है, साइड हो क्या है? नहीं मेरी बात नहीं है। मैडम, मेरी बात सुनो। देखिए खाली मिस्टर एक ही- मल्होत्रा, प्लीज। मेरी बात सुनो। आप समझते। मेरी बात सुनो, एक गले के साथ एक ही शॉट बाकी है गले मिलने का, बस वो दे दो, उसके बाद चले देखिए जाओ। आप एक दूसरे को कन्विंस कीजिए, मुझे जाना है, प्लीज। उसको क्या कन्विंस करने का, वो तो कन्विंस पर ही काम कर रहा पापा है। है। यार मम्मी किधर है? मम्मी आई नहीं है सर। बाय, मैं चलो कहता हूं, ड्राइवर। यार ड्राइवर 100 रुपया विस्की का लेगा यार तू। मेरी बात सुन। ये तो चली गई। अरे जाएगी नहीं तो और क्या करेगी? वो भी कंपनी के कपड़े पा के चली गई और तू कंपनी के कपड़े पहनकर खड़ा है। और ड्रेस पहन, कपड़े उतार लो इसके। नहीं मल्होत्रा साहब, मेरी बात सुनिए। मल्होत्रा साहब, दरअसल क्या है, मैं एक सेंटिमेंटल आदमी हूँ। मैं ये लड़ाई झगड़े के सीन मुझसे होते नहीं है। मैं इमोशनल आदमी हूँ और वैसे भी आपकी पिक्चर का सब्जेक्ट भी इमोशनल है। आप मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको एक मिनट मैं आपको एक इमोशनल सीन करके दिखाता हूँ। आप देखिए, आप भी देखिए, अभी देखिए भाई साहब। मैं आपको, सिचुएशन ये है कि माँ का देहांत हो गया है। नहीं माँ, नहीं,
नहीं माँ, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। देख माँ, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं जो कुछ भी बनाऊं तेरे वजह से बनाऊंगा, मैं तेरे लिए बनाऊंगा। देख माँ, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। ओए माँ छोड़ के नहीं गई है, हीरोइन छोड़ के गई है, समझा तू? हाँ, ए कपड़े उतार लो इसके। और हीरो बनना है ना तो हीरोइन के साथ पहले चक्कर चलाओ, उसके बाद हीरो बनो। और माँ के थ्रू चक्कर चलता है सारा। आया बड़ा हीरो बनने के लिए, सारा हेयर ड्रेसर भी पटा नहीं सकता, हीरोइन क्या पटाएगा? अरे किसने कहा था तुझे फिल्म में हीरो बनने के लिए? एक सीन के 10,000 रुपए मिलने वाले थे माँ। 10,000 में हमारा घर 3 महीने तो चलेगा। हाँ भैया, फॉर अ चेंज 3 महीने के लिए घर तुम चला सकते हो। करेक्ट। अरे क्या कर रहा है? कैसे लगे तेरे दिमाग को ये दिमाग? तू तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। ना माना ना। अरे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख कर घर में पड़े पड़े सड़े हुए हैं। जमाने का रुख बदल चुका है माँ। आजकल बड़े बड़े खानदान की लड़कियां फिल्म लाइन की तरफ दौड़ रही हैं और क्या रही हैं यहाँ पर? नेम फेम एंड ऑल मनी मनी मनी, आई मीन रुपीज। माँ वहाँ माँ माँ चुप माँ, कर। फिर हमारी भावनाओं का कत्ल कर दिया। सूरज बेटे, इस घर में ऐसा कौन सा अकाल पड़ा है जो तू रुपए कमाने के लिए इतना उतावला हो रहा है? अरे भगवान की दया से अमर हर महीने इतने पैसे भेज देता है कि इस घर की जरूरतें ही नहीं, ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएं। इसी बात का तो अफसोस है बाबूजी के बड़े भैया दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और मैं घर में पड़ा पड़ा रोटियां तोड़ता रहता हूँ। क्या मेरा इस घर के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? हाय हाय, मैं तो तंग आ गई इसकी रोज की नौटंकी से। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? गले में फांसी डालकर जान दे दूं या किसी कुआं में कूद जाऊं? बात आ गई। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात मुंह से निकाली। चलो सॉरी बोलो। एक बार नहीं 3-3 बार कहता हूँ कि सॉरी सॉरी सॉरी। अबे हट तेरी फटली चड्डी का चतरा फाड़ू। सारा सुपरस्टार का मजाक उड़ाता है। अरे हिंदी फिल्म में हर हीरो की एक भाभी होती है जो उसका कान मरोड़ती है, समझा? अरे छोड़ो ना अंकल, तुम हीरो बनो या विलन, हमारे चॉकलेट कहाँ है? हाँ हाँ लाओ हमारे चॉकलेट। बच्चों के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ जी, मगर आप लोग दोनों मिलकर मुझे एक पप्पी तो दो जी। अंकल आप सचमुच हीरो बन जाएंगे? कोई शक? फिर तो आप हमारे लिए ट्रक भर के चॉकलेट लाएंगे। बेशक। अरे छोड़ रिंकू, हीरो बनने के लिए सिर्फ एक्टिंग की नहीं, नाच गाने की भी जरूरत पड़ती है। और हमारे सूरज भैया। चैलेंज चैलेंज। माइकल जैक्सन तेरी आत्मा कहाँ है? वाह स्टाइल। अरे वाह, एक गाने का इतना बड़ा इनाम। पूरे 10,000 हैं। कौन कहता है कि हिंदुस्तान में कला के कदरदान नहीं? पिताश्री, ये क्या हो रहा है? माताश्री, आप धन्य हैं। धन्य नहीं, धन है ये। इसे बैंक में जमा करवा दे। अमर ने भेजे हैं दुबई से। ओ, इसे भाताश्री ने भेजा है। भाताश्री, आयुष्मान भव, लखपति भव। राम राम राम। सूरज राम, बेटा, बेटा महाभारत के कर्ण की तरह मुंह तो न फेर। मैं तेरी जन्म जननी ना सही, लेकिन तेरी माँ तो हूँ बेटा। देख तू कैसे बरगद के पेड़ की तरह फूला फला सांड की तरह है। मुझे देख सूख सूख कर सेंगट के फल्ले की तरह हो गई हूँ। क्या करूँ? 2 महीने का किराया बाकी है घर का और पनीर का बिल भी बाकी है। दूध का तो मैं रंग ही भूल गई। क्या रंग है दूध का? जाने दे, मैं नहीं पीती। एक काम करना बेटा, 1,000 रुपए दे दे, बस 1000। माँ तुम तो जानती हो मेरी हालत क्या है। ना नौकरी, मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से जोड़कर 750 रुपए मैंने तुम्हें दिए थे, वो तुमने 15 दिन में खत्म। ये बाबूजी के पैसे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कमीना, बाबूजी के पैसे हैं। डैम इट, दे दिया ना धोखा बीच सड़क पर। कितनी बार कहा डैडी से कि मुझे एक इंपोर्टेड कार मंगवा दे, लेकिन नहीं, उन पर तो हिंदुस्तान का मोहर लगा हुआ है। क्या करूं, क्या करूं? ओह गॉड, अब क्या करूं?
यहाँ आसपास में कोई मैकेनिक भी तो नहीं है। क्या बात है? आपकी आपकी गाड़ी खराब हो गई है? आप पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे कि खानदानी मैकेनिक हो। जी मैं खानदानी मैकेनिक ना सही, मगर बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह से आता है। आप मुझे हाथ लगाने का मौका तो दीजिए। आप गलत समझिए मुझे, मेरा मतलब है कि आप गाड़ी का बोनट तो खोलिए। बोनट की बात कर रहा था मैं। राजा बेटा जरा दूसरी सीट पर जाना तो। कुत्ते को बेटा बोल रही है। खोलिए। खुल गया। ये गाड़ी में ज्यादा कुछ खराबी नहीं हो सकती। अचानक चलते चलते रुक गई। लगता है कार्बोरेटर में कचरा फंस गया। और हाँ वहाँ देखिए, इसकी बैटरी भी डाउन हो सकती है। नहीं बैटरी ठीक है इसकी। अच्छा डलको भी ठीक है और पेट्रोल। आप मुझे देखने देंगी? देखिए। थैंक यू। अरे कहीं वो वायर तो। अरे आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही ना। अभी काम कीजिए, आप अंदर जाके बैठ के स्टार्टर दीजिए, मैं यहाँ से कार्बोरेटर चेक करता हूँ। अच्छा। बहुत भोली लड़की, अकेले अकेले घूमने निकल पड़ती हैं, फंस जाती हैं बेचारी बाद में। कौन है? मल्होत्रा साहब आप? हाँ, साडी फिल्म तो बंद करा दी, अब गड्डी चुरा के जा रहा था। नहीं नहीं मल्होत्रा साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। आपकी वाइफ जो बैठी हुई है अंदर। साडी वाइफ? वो तो मुहूर्त के दिन ही मर गई। ओह वेरी गुड। अब मेरा मतलब है कि वो आपकी वाइफ नहीं है? नहीं। ओह तो आपकी हीरोइन होगी। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। हीरोइन साढ़े कोल गड्डी में बैठेगी। उनादी माँ भी साढ़े कोल नहीं देखती है, उनकी हेड ऐसा है ना, वो लात मारती है। तो फिर वो कौन थी? वो कौन थी? राज खोसला की हिट फिल्म थी। नहीं नहीं आप देखिए, वो वहाँ कुत्ते के बगल में बैठी हुई थी। ओए एड़ा तू कुत्ता मत बोल, साडा पीयू है, साडा माई बाप है। एक फाइनेंसर का कुत्ता है, और वो फाइनेंसर ये कुत्ते को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करता है, समझा कि नहीं? ये कुत्ते का साड़ी फिल्म में लीडिंग रोल है। हाँ तभी फाइनेंस मिला है। अरे तूने तो फिल्म बंद करवा दी थी, ये कुत्ते ने शुरू करवा दी थी। ये कुत्ते के लिए बिस्किट लेने क्या चला गया कि तू गड्डी चुरा के जा रहा था? खैर मैं तेनू मजा चखा रहा हूँ। ओए पुलिस है, ओए पुलिस, ओए पुलिस है, ओए पुलिस। अरे मल्होत्रा साहब डांट रहे हैं सानू। आप तमीज से बात कीजिए। आप क्या समझते हैं अपने आप को? आप डायरेक्टर बोल के आपकी इज्जत करता हूं मैं। इट्स टू मच नाउ। अरे मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों है? वो मेरे 10,000, वो लड़की, अरे चालू मेरे 10,000 रुपए चुरा के ले गई। पुलिस! 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 ओए गल सुन, पुलिस में जाने से कुछ नहीं होना है। मैं तेरे को प्राइवेट जासूस के पास भेजता हूँ, वो चुटकी बजाते ही चोर को तेरे सामने खड़ा कर देगा। कहाँ रहता है वो? वो देख सामने गली दिखती है ना, हाँ? नाक की डंडी पकड़ के सीधा 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 जा, उस गली में चला जा। जिधर गली खत्म होती है ना, उधर ही तेरे सारे प्रॉब्लम खत्म होने हैं। उधर वो जासूस की ऑफिस है। हाँ वो सारे चोर का हुलिया और एड्रेस जानता है। शुक्रिया मल्होत्रा साहब, जा जा बहुत बहुत जल्दी शुक्रिया। शुक्रिया बोल रहा है उलूदा पट्टा। ऐसे आदमी के पास भेजा है, जिंदगी भर चक्कर काटता रहेगा। हैं? गधे के चक्कर में कुत्ते के बिस्कुट खा गया मैं। ओ! हट! हट! ओ! अबे चल! ओ! 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 अब यहाँ काहे के लिए आए हो? चलो जाओ पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करो। बड़े आए, पहले पुलिस के पास जाते हो, और जब पुलिस केस बिगाड़ देती है तो फिर जासूस के पास आते हो। हम क्या फालतू आदमी है? अरे मैंने क्या मुर्दों को रिपेयर करने का गैरेज खोला हुआ है? नहीं नहीं कुछ नहीं। मेरे पास 1760 केस है सर, खुजाने को टाइम नहीं है इधर। पैसा, पैसे की लालच किसको देते हो? मैं पैसे को पानी समझता हूँ। तुम मुंह धो के कैसे पूछते हो? तौलिए से ना, मैं 100 की गड्डी से पूछ के ऐसा फेंक देता हूँ। हाँ चलो अभी रखो, दूसरा फोन आया। हेलो, हाँ सेठ कुरोड़ीमल। हाँ मिल गया, तुम्हारा कुत्ता मिल गया, मालूम है 5 लाख का है। अरे मैं तुम उसको कुछ खिलाते हो कि नहीं? मटन सीट में भीख मांगता फिर रहा हो। इतना बड़ा बुल्ला गधे की साइज का था, तुमने उसको भूखा मार के बिल्ली की रोज का बना दिया। कल मैं अपना कुत्ता और तुम्हारा बिल, नहीं मेरा मतलब मेरा बिल और तुम्हारा कुत्ता तुमको भेज दूंगा। हाँ अच्छा अभी रखो। हेलो, अरे यार तुमने फिर फोन किया। तुमको बोला ना मैं तुम्हारा केस नहीं ले सकता। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सर खुजाने को टाइम नहीं है। 5 नौकर रखा मैंने सर खुजाने को। अरे तुमको समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं लूंगा तुम्हारा केस, मतलब नहीं लूंगा, समझे? चलो दूसरी घंटी बजी उठाने दो मेरे को। हेलो, हाँ मंत्री जी बोलिए, क्या है? इलेक्शन का टिकट घुमा दिया? वाह वाह वाह, ये इलेक्शन का टिकट था कि रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट था? जो लीडर इलेक्शन से पहले इलेक्शन का टिकट घुमा देगा, वो इलेक्शन जीतने के बाद पूरे देश को घुमा देगा। कैसे लोग ये मिनिस्टर बन जाते हैं? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। उठो ना, किधर बैठ रहे? देखो ये मेरे से होएगा नहीं। तुम्हें हाँ? अरे ये घंटी यहाँ रिसीवर नहीं, वो तीसरा फोन अंदर है, अभी उठा के आता हूँ। उल्लू का पट्टा पकड़वाएगा खुद ही मेरे को।
अबे क्या करता है? सर आपने तो कहा था ना, लगातार घंटे बजाने के लिए कहा था ना आपने। अबे उल्लू के पट्टी, अपने पास कितने नकली फोन है वहां पर? 2। दोनों के रिसीवर मेरे हाथ में, तो फिर ये काय के लिए बजा रहा है? पोल खोलने के लिए? लेकिन सर आपने मुझे रुकने का मौका ही कहाँ दिया। अबे मौका नहीं देगा, मौके में तो मौका तलाश नहीं कर सकता तू? लेकिन सर मौके में तो मौका तलाश करने का मौका भी तो मिलना चाहिए ना सर। अमेरिका से फोन था? फोन था। ओहो हो। हाँ जी, तो क्या समस्या है आपकी? जी एक लड़की मेरे 10,000 रुपए लेके भाग गई। हेलो। हाँ बनवारी साहब, मैं अभी आया हूँ। जी वो सर, ओ, पिटवाएगा क्या बे? अरे आप हद करते, अजीब इंसान है आप। 10,000 का केस लेकर आप बॉस के पास आए हैं? अरे हमारे सर तो अगर 8-10 लाख से कम का केस हो तो हाथ तो क्या उंगली तक नहीं लगाते हैं। चलिए उठिए बात। अबे चुप। सर वो गाहक है, गाहक भगवान के समान होता है, तू भगवान को भगा रहा है। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। नालायक, फिक्र मत कीजिए साहब। 10,000 तो क्या, मैं 10 रुपए का भी केस लूंगा आपका। मैं गरीबों का हमेशा साथ में हूँ। बोलिए क्या समस्या है आपकी? जी एक लड़की मेरे 10,000 रुपए लेके भाग गई है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लड़की? उसकी गोरी गोरी खाल थी, शायद। लहराती चाल थी, शायद। काले काले बाल थे, हाँ। सुराईदार गर्दन थी, हाँ। हिरनी जैसी आंखें थी, हाँ। मोती जैसे दांत थे, हाँ शायद थे। है ना? अरे अपना बहुत ऊंचा दिमाग है, फिक्र मत करो। तुम्हारे पैसे यही बाजू के मोहल्ले में घूम रहे, अभी 10 मिनट में आएंगे। तुम खाली मेरे को इतना बताओ, वो लड़की अभी है कहाँ? सर अच्छा सवाल किया आपने कि वो लड़की इस वक्त है कहाँ। अच्छा सवाल किया। मैं जब यहाँ पर आया था और दरवाजे पे खड़ा था वहां पर, और जिस तरह से आप लोग काम करते हुए देखा, मैं पहले ही समझ गया कि आप कोई मामूली आदमी नहीं है। मतलब कि हाँ पहुंचे हुए। और जब मैं यहाँ खड़ा था और जिस तरह से आपको मंत्री साहब से बातचीत करते हुए देखा, तो मैं तभी समझ गया कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है। मतलब पहुंचे हुए। हाँ हाँ हाँ। और अब जो आपने बोल, मुझसे बोल, सवाल बोल। किया है कि वो लड़की कहाँ है, तो मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि आप कोई मामूली डिटेक्टिव नहीं है। अरे बस पूछो मत। एक आला दर्जे के हजाम है। हजाम? हजाम? अबे तेरी वजह से मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। आपको किसने बताया कि हम लोग हजाम हैं? समझदार को इशारा काफी होता है, और यहाँ पर तो दो इशारे हैं। और अगर इसी तरह आप लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहे तो एक दिन आप लोगों की ऐसी घंटी बजेगी कि रिसीवर उठाने वाला कोई नहीं होगा। अरे क्या बात करते हो तुम? क्या समझते हो ये टेलीफोन नकली है? हम लोग कोई मामूली इंसान ये है? नहीं, आप लोग बहुत बड़े आदमी। ये लीजिए बीड़ी पीजिए, वो भी सड़ेली बीड़ी है। बोल भूल गई। ए भाई, बाहर जाके किसी को बोलना नहीं है। एक तो वैसे ही यहाँ कोई नहीं आता है। हेलो, अभी क्या कब्रिस्तान से तेरे मरे हुए बाप का फोन आया था क्या? सॉरी। लू का पट्टा। एक चिकन तंदूरी और। अरे इतना खाना तो 7 आदमी 7 दिन में एक साथ नहीं खा। अबे ओ टपोरी, एक बात याद रख, शेरनी को प्यार करते वक्त और बिंदिया को खाना खाते वक्त कभी मत टोकना, समझा? और अगर ढाबे में खाना नहीं है तो जाके कह दे अपने टपोरी सेठ से कि हाथ में एक कटोरा लेकर हाजी अली पे बैठ जाए। साला फिल्म बनाने से तो रहा, अब ढाबे से भी जाएगा। ओए गल सुन, तेरे जैसे 2-4 कस्टमर और मिले ना तो मल्होत्रा को ये ढाबा तो क्या दुनिया छोड़नी पाएगी, हैं? और तू साले एक लौंडे ने तो मेरी फिल्म बंद करवा दी थी, अब तू मल्होत्रा के ढाबे को ताला लगवाएगा क्या? हैं? जिसे मांगे से कोई बीड़ी नहीं देता, उसे सारी होटल का माल खिला दिया, अब पैसा कौन देगा? तू के इसका बाप? अबे ओ कव्वे के सड़े हुए अंडे, बाप का नाम मत लेना, वरना ऐसा फटका मारूंगी कि जिंदगी भर बाप बनने के लायक नहीं रहेगा साला। फ्लॉप हीरो की तरह खड़ा क्या है? बिल बना है इसका। आज मैंने भी देखना है, इसके कपड़े सपड़े नहीं उतारे तो मल्होत्रा मेरा नाम नहीं। अबे ओ मल्होत्रा, क्या बोला रे चटनी के? बिंदे के कपड़े उतरवाएगा? तेरी ये हिम्मत? अपन एक इज्जतदार पॉकेट मार है, तेरी पिक्चर में काम मांगने वाली कोई स्ट्रगलर लड़की नहीं, समझा? नागपाड़ा से लेकर कोलीवाड़ा तक, डोंगरी से लेकर धारावी तक, आज तक कोई भी माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपने कपड़े पर बैठे हुए एक मक्खी उड़ा सका। और तू मेरे कपड़े उतारेगा? अगर बिंदिया चाहे तो एक दिन में ऐसे 10 ढाबे खरीद सके। ये देख देख, तेरी तो कपड़े उतारेगा, कपड़े उतारेगा। बोल बिल कितना? बोल। खड़ा हो जा, हीरो बनने आया था। बोल देख। ओह सूरज, 10,000 रुपए ही तो गए हैं, कोई हमारी तकदीर तो नहीं ले गया। 10,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती भाभी। 3 महीना घर चलता है 10,000 रुपए में हम जैसों का, और आज इतनी बड़ी रकम मेरे हाथों से खो गई। तू चुप कर और खाना खाने चल। नहीं
तो बैठा रहे इधर, मैं खाना लेकर आती हूँ। देख बेटा, ये रकम तूने जानबूझकर तो खोई नहीं है, ना जुए में लगाई है, ना किसी बुरे काम में डाली है। हमारे लिए तो तेरे चेहरे की मुस्कुराहटें उन 10,000 रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती है। अरे हम 2 रोटी कम खा लेंगे, मगर हमारे हिस्से की खुशी और मुस्कुराहटें कम ना कर। हमें तो तू हमेशा हंसता खेलता ही अच्छा लगता है। कभी ये बनता है, कभी वो बनता है। क्या क्या बनता है ये सावित्री? कौन कौन से हीरो करता है ये? अरे पूजा की तरफ क्यों देख रही हो? तुम भी तो जाती हो फिल्में देखने। माँ जी, दिलीप कुमार। हाँ, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, राजकुमार। हम तो तकदीर वाले हैं कि हमें तुझ जैसा बेटा मिला है। मैं जानता हूं बाबूजी कि तकदीर वाला कौन है। अच्छी तरह से जानता हूं मैं। अरे अंकल अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी पिकनिक है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा अंकल। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ। अरे नहीं, क्या सारी क्लास से हमने प्रॉमिस कर दिया है कि हम अपने हीरो चाचा को लेके आएंगे। हाँ, आपकी कितनी तारीफ की है सबके सामने, आपको चलना पड़ेगा अंकल। नहीं बेटे, मैं नहीं आऊंगा। अरे ये तो ना बोल रहे हैं, आप अपनी इज्जत का क्या होगा? अरे नहीं, अंकल का मूड खराब है ना, इसलिए मना कर रहे हैं, है ना अंकल? अरे इनका मूड अच्छा हो या खराब, अपनी तो कट गई ना। हाँ रिंकू, अपनी नाक तो कट गई, अब सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। इज्जत का फालूदा बना दिया, अब इनसे चॉकलेट लेना भी बंद और बात करना भी बंद। इधर इधर। साले इतने कल के बच्चे मेरे साथ ड्रामा करते हो, एक्टिंग करते हो मेरे साथ। इतने बड़े एक्टर के साथ एक्टिंग करते हो तुम लोग। एक थप्पड़ मारूंगा खींच के अगर मेरे साथ एक्टिंग की तो, और 2 थप्पड़ मारूंगा खींच के अगर मुझे पिकनिक साथ नहीं ले गए तो। चश्मा गले में मफलर डाल के आया हूँ मैं तुम्हें घुमाने, बच्चों चलो संभाल के। सर पे टोपी, आग पे चश्मा, गले में मफलर डाल के आया हूँ मैं तुम्हें घुमाने, बच्चों चलो संभाल के। चश्मा गले में मफलर डाल के आया हूँ मैं तुम्हें घुमाने, बच्चों चलो संभाल के।
बच्चों चलो संभाल के। गले में मफलर डाल के आया हूँ मैं तुम्हें घुमाने, बच्चों चलो संभाल के। अरे ओ गरीबी के खाट के खटमलो, ये क्या मचमच लगा रखी है? ये बिंदिया घर है, बिंदिया का। कोई भिंडी बाजार का भटियार खाना नहीं है क्या? ये सुनो, एक तो इनको पैसे दो, ऊपर से इनकी गालियां भी खाओ। अबे ओ टूटी हुई बांसुरी, तानसेन की आवाज के बाद बिंदिया की गालियां तो हैं, जिनमें इतना सुर है। पैसा बोल। अरे 36 धक्के खा चुका हूँ अब तक, और अब पूछती हो पैसे कितने हुए? 990 रुपए 99 पैसे। बाटा कंपनी में काम करता था क्या? ये ले 1000 रुपए, घर जाके गिन लेना। तेरे को क्या दूं? मुझे तेरे कपड़े चाहिए। अच्छा, क्या बोला बे? अब बोलने को बाकी क्या रखा है? 2 दिन का कहकर कपड़े ले गई थी, आज 5 दिन हो गए, कपड़े वापस नहीं लौट आए। मेरी लॉटरी बंद करवाएगी क्या? छोटू उस्ताद, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा सूट है। ये ले, तू ज्यादा पैसे ले ले, ये कपड़े है ना बहुत लकी है मेरे लिए, और 5 दिन रख। पता दिया क्या? नहीं। देख, मुझे रुपये नहीं चाहिए, मुझे अपने कपड़े दे दे। वो मालकिन मेरे सर पे खड़ी है, मेरी माँ मेरे कपड़े दे दे बस। कपड़े दे दूं? ये ले। ये ले स्कर्ट। आहा, बड़ी कनखियों से देख रहे हैं, जैसे कि मैं सच्ची नंगी हो जाऊंगी। ए हाफ टिकट, तेरे कपड़े मिल गए ना? जी। अब फुट ले यहाँ से, वरना ये भी उतार दूंगी क्या? चल मंगोड़े साले, आज साला दिन। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? भाग बिंदिया। बंदूक से निकली हुई गोली की तरह भाग रहे हो। अरे अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। अरे छोड़ मुझे, वो मेरे हाथ से निकल जाएगी। पैर सलामत तो बसें 1000 मिल जाएंगी। अरे मैं बस की नहीं, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ। तो मैं कौन सा अपनी कड़की की बात कर रहा हूँ? अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने मुझे लूटा था। अच्छा, जिससे टकरा के तुम्हारा नसीबा फूटा था? हाँ, वही जिसने मेरी पॉकेट मारी थी। उस पॉकेट में कोई तस्वीर तुम्हारी थी?
अरे ये कोई सवाल है? अरे पूरे शहर में डिटेक्टिव बेमिसाल है। अरे तू आदमी है या पजामा? अरे क्यों मचा रहे हो हंगामा? अरे अरे मान जा मेरे बाप, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मगर मैं अपने ग्राहक से कनेक्शन कभी नहीं तोड़ता हूँ। यहाँ मिले हो, मेरे पीछे पीछे ऊपर मत आ जाना। तो क्या तेरे लिए बंद कर दूं मैं अपना कारखाना? हट, 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 हट। क्या हो रहा है? तो मैं क्या कर रहा था? एक मिनट, कल तेरे दांत में दर्द था ना? हाँ। कौन से दांत में? तेरी शक्ल बता रही है कि तू जरूर कोई मनहूस खबर लाया। जू एरिया में एक नया इंस्पेक्टर आया है। उसने अपने कैसीनो बार सब सील कर दिए, धंधा ही करने नहीं देता। और तू उससे डर गया? धनी सेठ बहुत कड़क है वो। ये ध्यानेश्वर का आदमी कहता है, हाँ? जितनी जोर से भौंके उतनी ही बड़ी हड्डी डालो उसे। कौन है नया इंस्पेक्टर? ए लड़की, इधर आओ। कौन, मैं? हाँ हाँ तुम, कम यहाँ। ये क्या जॉगिंग करने का तरीका है? क्यों, आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ मुझे नहीं, लेकिन तुम्हारे जिस्म को देखकर दूसरों को जरूर हो सकती है। ए मिस्टर। मिस्टर नहीं, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर अविनाश। अरे जाओ, अपनी वर्दी का ये रोप किसी और पे जमाना। ये हुस्न की बिजली अपने घर पे गिराना। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो Shut up! इंस्पेक्टर। बात तो ऐसे कर रही है जैसे मेरा ट्रांसफर करवा देगी। ट्रांसफर तो नहीं, लेकिन छुट्टी जरूर करा दूंगी। कहो, कैसा लगा मेरा 3rd डिग्री? तुमने तो मुझे सचमुच का मार दिया। इट्स माई स्टाइल, यू सी। लेकिन रश्मि, आइंदा से हम यहाँ नहीं मिलेंगे। क्यों, कोई खास बात? समंदर मुझे अच्छा नहीं लगता रश्मि, क्योंकि इसकी लहरों में मुझे अपनी बहन की लाश दिखाई देती है। दीदी! दीदी! अच्छा बाबा, अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, लेकिन कल तुम्हें मेरे घर जरूर आना पड़ेगा डैडी से मिलने। ओके। जी नमस्ते। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठिए 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 बैठिए, मत उठिए। मुझे मालूम है कि आप परेशान हैं, क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो परेशान ही होते हैं, बगैर परेशानी के कोई मेरे पास आने क्यों लगा। लेकिन मेरे पास आने के बाद परेशानी ऐसे गायब हो जाती है जैसे शैतान को देखकर फरिश्ते गायब हो जाते हैं। लेकिन सर वो डैडी डैडी डैडी, एक मिनट एक मिनट एक क्या है, मिनट। क्या जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं ये है। वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये तो मेरे साथ अरे है। तुम्हारे साथ हो, मेरे साथ हो, किसी के साथ हो, मगर कोई समस्या तो इनके साथ होगी। और अगर तुम्हारे साथ है तो मैं अपनी फीस में थोड़ी कंसेशन कर दूंगा। तुम खामखा पुलिस से डर रहे हो, ये पुलिस से डर रहा है। अरे ये पुलिस से क्यों डरेंगे, ये तो खुद पुलिस इंस्पेक्टर बताओ, है। अरे जब जी मैं पुलिस अरे बेटी पहले बोलना तो चाहिए कम से कम। आप किसी को बोलने का मौका दे तब अरे ना। मौका नहीं दिया तो क्या, मौके में से मौका निकाल तो लेना चाहिए भाई। माफ करना, मैंने आपको ये मुंह की ऊपर, तरह ऊपर का भी है। अभी अभी अच्छा अच्छा इंस्पेक्टर अविनाश, इंस्पेक्टर अविनाश। अच्छा भाई, मुझे मालूम नहीं था कि आप इंस्पेक्टर। अगर मुझे पहले मालूम होता ना तो मैं नहीं नहीं नहीं, टांग मत पकड़ो। अगर पुलिस वाला टांग पकड़े तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में खींचने वाला है। तो अब मैं फिक्र मत कीजिए, आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मेरे को जाना किधर से जाऊँ? हाँ, ये शॉर्टकट से, किधर से शॉर्टकट बनाना पड़ता है? भैया मुझे भूख लगी है,
कुछ खाने को दो ना। भूख लगी है, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। नहीं, मुझे अब भी चाहिए। कुछ खाने को दो ना, मुझे भूख लगी है। कहाँ से लाऊं खाना? मेरे पास पैसे नहीं है। भैया मुझे भूख लगी है। चुप, हाँ चुप हो जा। मैं कुछ लाता हूँ तेरे लिए। हाँ हाँ। और खाएगी? पानी दूं? बस है? अरे अरे, ये क्या कर रहा है? ये क्या हो गया तुझे आज? आज मैंने अपने बचपन को फुटपाथ पर बूट पॉलिश करते हुए देखा। बाबूजी, हमारे देश में मुझ जैसे बदनसीब बच्चे ज्यादा हैं और आप जैसे पनाह देने वाले देवता बहुत कम है। नहीं बेटे, सच तो ये है कि इस देश के बचपन को तबाह करने वाले शैतान ज्यादा हैं। मुझे रिश्वत देना चाहता है? मार खाने की तो आदत है मुझे इंस्पेक्टर, लेकिन हाथ उठाने से पहले आप 1000 बार सोचते हैं। अगर आपको यह मालूम होता कि मैं धनेश्वर का आदमी हूं। मेरा नाम शेरा। मेरा नाम अविनाश है। इंस्पेक्टर अविनाश, शिकार का मजा उस वक्त आता है जब परिंदा अपना घोंसला छोड़कर पहली परवाज के लिए बाहर निकलता है। अभी तो उस इंस्पेक्टर ने कानून के घोंसले में जन्म लिया है। जिस दिन वो हमारी छत पर मंडलाने की कोशिश करेगा, हम उसके पर काट डालेंगे। अबे वो शैतान की खाला, मेरा फुग्गा को फोड़ दिया। अबे आओ खजूर, चुप चुप, चिल्ला मत। अंगार मेरे हाथ में है। अगर गलत जगह लगा दिया ना, तो इस फुग्गे से ज्यादा तेरे में से आवाज आएगी। क्या? अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं कहता हूँ मेरा फुग्गा को फोड़ा, लेकिन ऐसे ही मूड कर रहा था। ऐसे ही मूड कर रहा था। देख पैसा निकाल, वरना नहीं तो वरना क्या कर लेगा? वरना क्या करूंगा? चुप हो जाऊंगा। हाँ, ये ले, डाल ले जेब में। क्या है? अरे एक फुग्गे का 10 रुपया। अरे और फुग्गे फोड़ने कब आओगी? तेरी अम्मा की शादी में। अरे दीवाना, मुझे पहचाना, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। अरे मामू, क्या हो गया मामू? खाली बस एक फुग्गा फोड़ दे। लड़की मामू, अरे मामू उधर देख, उधर लड़की। वो तो उलट ही मैं समझ गया था कि भांजे ने लड़की देखी है। वो देख, वो इतनी खूबसूरत लड़की मुझे चाहिए। मामू, मुझे वो लड़की चाहिए। वो लड़की मुझे चाहिए मामू, वो दिला मुझे। अरे तू मुझे छोड़ेगा तो ना लड़की लाऊंगा भांजे। हाँ ठीक है, जाओ ले आओ, जाओ वो लड़की को लाओ। ए मामू, उसे कहना कि धनेश्वर के बेटे ने उसको बुलाया है। अच्छा जाओ। ए लड़की, चल ए लड़की। चलो। क्या तकलीफ है भाई? बकवास बंद कर और चुपचाप से मेरे साथ चली चल। ये अपना मामू है क्या? क्यों मामा जी, मामी बनाएगा क्या? से राजी हो गई, भांजा किसी और को ढूंढ लेगा। साला भूख से उड़ जाता है। अरे देख क्या रहा, पकड़ ले इसे। अबे ओ हरामी बाप की लावारिस औलादो,
अगर आज तुम लोग बिंदिया की मार से बच गए तो अपने बच्चों से जाकर यह कहोगे कि ना घोड़े की लात से ना तलवार की धार से अगर मरने से बचना हो तो बचना बिंदिया की मार से। तेरी तो अरे बाप रे, भाग बिंदिया। मुझे जिंदगी में एक मौका तो दीजिए ना सर। मौका वौका नहीं मिलता, मौके में से मौका तलाश करना पड़ता है। अरे, अच्छा हुआ तुम मुझे फिर मिल गए, मैं तुम्ही को तलाश कर रहा था। अरे मैं इस रास्ते से क्यों गुजर रहा था? अरे क्यों भड़कता, तेरी समस्या सुलझने वाली है। दोस्त सच बता कि ये तसल्ली है या गाली है? क्या तुझे मेरे दिमाग पे शक है? अरे तू आदमी है कि दिमाग है? अरे छोड़ मुझे, अरे छोड़ मुझे, मेरे 10,000 गए। अरे छोड़, अरे गिरा दिया रे, कमाल की लड़की दिखता नहीं क्या? करना नहीं, मेरे पास ना, मेरे पास मैं संभाल के छोड़िए भाई साहब, मैं तो बहुत मारूंगा। अरे अगर तू चला गया तो मेरे केस का क्या होगा? मेरे भाई अगर तू जिंदा रहा तो इस देश का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। कहा सुना, माफ करना, मैं चाहता हूँ। तो चल मैं भी तेरे साथ। अरे मुझे तेरे साथ एक कदम भी कहीं नहीं जाना। नहीं जाना? नहीं जाना। तो निकाल मेरी फीस का 20 रुपए बाहर। मैं क्या कर रहा था और वो क्या कर रहा था? कल तेरे दांत में दर्द था नहीं? कौन से वाले में? आप ठीक है, आप इधर हो गए सर। ओह शिट, दे गई ना धोखा फिर से। कितनी बार कहा डैडी से कि मुझे एक इंपोर्टेड कार मंगवा दो, लेकिन नहीं, उन पर तो हिंदुस्तानी मोहर लगी हुई है। क्या करूं, क्या करूं? यहाँ पे कोई मैकेनिक भी तो नहीं है। वो मैंने कहा मैडम गड्डी खराब हो गई क्या? पूछ तो आप ऐसे रहे हैं जैसे कि खानदानी मैकेनिक हो। ओ मैडम हमको इस्तेमाल तो करके देखो। ओ मैकेनिक नहीं, गाड़ी तो रखते तो है। अच्छा, हाँ जी। तो फिर शुरू हो जाइए। हाँ जी, लो जी, बोनट खोलो। अब खोलो, खोलो खोलो। खोलती हूँ जी। खोलो जी। अब देखो हमारा कमाल, ए गड्डी ठीक हुई। वैसे गाड़ी में खास खराबी तो नहीं है। देख लेते हैं जी। लगता है कि कार्बोरेटर में कचरा फंस गया है। वो कर देंगे। वैसे आजकल पेट्रोल में भी कितनी मिलावट होने लगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे 10,000 रुपए वाली, मेरे 10,000 रुपए कहाँ है? हाँ? चुप, गाड़ी थे बड़ किए जा रहे। गाड़ी की करने दो। अभी तुझे गाड़ी की पड़ी हुई है, वहाँ मेरे 10,000 रुपए। ओए, अपने आप को पीटी उषा समझती, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शर्म आती, लड़की होती है चोरी करती। हाँ, वो तो मैंने तुझे भागकर पकड़ लिया, मगर वो बेचारा मोटा, वो बेचारा लगा हुआ है। उसे मालूम नहीं कि तुमने उसके लगा दिए। मेरे पैसे दे दे, वरना मैं तुझे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। पुलिस स्टेशन। पुलिस का हुल मत दे। उधर अपना हफ्ता बंदे लाया क्या? बैठ लड़ लगा अपन का था, अमीर समझ के तेरे को लूटा, लेकिन अपन को क्या मालूम था कि तू भी अपनी तरह फकीर चंद है। देख बिड़ू, अब बोल। देख, तू अपना पता अपने पास लिखा दे, बिंदिया तेरा पैसा सही सलामत तेरे घर पहुंचा देगी, क्योंकि बिंदिया गरीब लोगों को नहीं लूटती है। बिंदिया गरीबों का पैसा नहीं लूटती। धर्मात्मा बनके खात्मा करने की कोशिश मत कर। पैसा अमीरों को या गरीबों का चोरी चोरी होती है। अरे हराम का पैसा तो अच्छो को नहीं पड़ता, फिर तो एक मामूली पोटी है। देख बिड़ू, हराम या हलाल नोट पर नहीं लिखा होता, रुपया रुपया होता है, और रुपया कमाने का अपन का ये स्टाइल है, धंधा है क्या? बहुत खूब। मैं तो समझता था कि तू एक मामूली चोर है, मगर तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि तू उन औरतों से भी ज्यादा मजबूर है जो जिस्म बेचकर पैसा कमाती है। ज्यादा बंकस नहीं करने का, तो अपने को धंधे वाली समझा है। अरे इस दुनिया ने तो बिंदिया को वहां पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब 14 साल की थी तो एक 40 साल के आदमी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैंने उसके मुंह पे तेजाब मार दिया और भाग खड़ी हुई। उस दिन से लेकर
आज तक भागी रही हूँ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस दिन लुटने के डर से भाग रही थी और आज लूट के भागती हूँ। कितना पैसा लिया था तेरा? 10,000 ना? 15,000 रुपए वापस करेगा, लेकिन अब उनके अंदर की औरत को जगाना मत। तुम जैसी लड़कियां ऐसे नहीं सुधरेंगी। चलो मेरे साथ। ये मेरे पिताजी है और ये मेरी माँ है। भाभी कहाँ है? हाँ, ये मेरी भाभी है। ये मेरे भैया के 10 बजे दुबई में काम करते हैं। ये मेरे भतीजा दीजिए, रिंकू और पिंकी। वो मेरी बहन है पूजा। बाबूजी, ये तुम्हारा नाम क्या है? बिंदिया। इसका नाम बिंदिया है बाबूजी। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है बेटे, लेकिन ये लड़की कौन है? इसके माता पिता? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं आजू बाजू में, कोई नहीं है इसका। इसी ने मेरे 10,000 रुपए चुराए थे। देखो साहब, अपन यहाँ पे खुद से नहीं आया, इसने लाया है अपन को। लेकिन अपन ने आप लोगों के चेहरे पढ़ लिए हैं। साहब, बिंदिया से भूख बर्दाश्त हो जाता है, बेइज्जती नहीं होता, चलता है। रुको बेटी, हमारी खामोशी को तुमने अपनी तौहीन कैसे समझ लिया? अगर सूरज ने तुझे अपना जीवन साथी पसंद किया है तो जरूर तुझमें वो बात होगी। सूरज का फैसला तो मैं जान चुका हूं, लेकिन मेरे लिए ये जानना भी जरूरी है कि वो तुझे पसंद है या नहीं। भाभी आइए। आओ बेटी, बैठो। कितनी खुशी की बात है, आज मुझे दूसरी बहू भी मिल गई। अंकल अंकल, आपको आंटी मिल गई तो हमारी चॉकलेट भूल गए? क्या? भूल गए क्या? अंकल, हमारी चॉकलेट कहाँ है? अरे मार के चॉकलेट मांगते हो? अरे तुम लोगों की चॉकलेट मैं कभी भूल कुल? सूरज, सूरज! माँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, बाथरूम गया था। जा बेटा, पंडित को बुला ला। ठीक है। अरे पंडित किस लिए? अरे बेवकूफ, पराई लड़की को अगर घर में रखना हो तो उसे अपना बनाना पड़ता है। उसमें पंडित की क्या जरूरत है? हे भगवान! पंडित मंत्र पड़ेगा। वो किस लिए? शादी के फेरों के लिए। किसकी शादी हो रही है? तुम्हारी शादी हो रही है। अरे क्या बात कर रही हो? मेरी शादी कैसे हो सकती है? मैंने कहा था कि मुझे शादी करनी है, मगर ये थोड़ी कहा था कि अभी करनी है। माँ, मैंने काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। बाबूजी! क्या बात है भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बाबूजी कहाँ है? बाबूजी पंडित को बुलाने गए हैं। नहीं चलेगा। सूरज भैया, भैया जल्दी बाहर आइए। क्या तुम अंदर नहीं आ सकती? जब से मेरी शादी हुई है सब लोग बदल गए। क्या बात है? एक खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी है? एक खुशखबरी वो है जो बगैर ढूंढे मिलती नहीं है, नौकरी। और दूसरी खुशखबरी बगैर ढूंढे मिल गई है, तुम्हारी भाभी। ये तीसरी कौन सी नई खुशखबरी है? कल अमर भैया दुबई से आ रहे हैं, पिंकी का बर्थडे है ना। अच्छा अच्छा। अमर भैया, अरे मर गया। गिन के 1000 जूता मारेंगे मुझे। अरे मैंने एक आदमी को पकड़कर 1000 बार बोला कि मेरी शादी मत करवाओ, मगर सब लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा था कि मैं मिस्टर बेकार हूँ, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और सब लोगों ने मुझे हंसते हंसते सूली पर चढ़ा दिया और मैं भी हंसते हंसते सूली पर चढ़ गया और मुझ पर सब लोग हंस रहे हैं और तुम भी मुझे देखकर हंस रहे हो। अरे कुछ बोलते कहीं नहीं यार। शट अप! ये कैसे हो सकता है? अमर नाम का ये आदमी कल दुबई से आ रहा है। इसके सामान के साथ हमारे 8 करोड़ के हीरे हैं जो इसे पता तक नहीं। इससे हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हीरे हर हालात में हम तक पहुंचने चाहिए।
अगर इसे हीरो के बारे में पता चल जाए। बाबूजी! भैया! पूजा! पूजा! कुछ गुंडों ने इनके हाथ से बैग छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में गोली चला दी इन पर। माँ? बाबूजी, मैं आ गया। बोल। हाँ, माँ मैं आ गया। सूरज? मेरे भाई। सूरज, मैं इन सबको तेरे सारे छोड़े जाना। इनका ख्याल रखना। अरे बस करो भैया, बस करो। मैं कभी से कह रहा हूँ, अस्पताल चलो, जबरदस्ती घर चले आए। मैं भी डॉक्टर को बुला के लेकर आऊँ। सूरज, भैया जबरदस्ती मत करो। नहीं सूरज, जबरदस्ती मत करो भैया। तू यहाँ सूरज, हाथ छोड़ो। सूरज, हाथ छोड़ो। ये मेरे बाबूजी। जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप बैठिए, तशरीफ रखिए। मैं आपके लिए अजनबी सही, लेकिन आप मेरे लिए गैर नहीं है। आपका बेटा अमर मेरी कंपनी में मुलाजिम था। उसके गुजर जाने का जितना गम आपको है, उतना ही मुझे भी है, क्योंकि मैं भी उससे उतना ही प्यार करता था जितना आप करते होंगे। देखिए, मैं ये बातें करके आपके जज्बात को ठेस पहुंचाने नहीं आया। अगर आप इसे बेइज्जती ना समझें, तो मैं एक मामूली सी 5 लाख की रकम आप तक पहुंचाने आया हूं। इसे कबूल कर लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? खुदा के लिए मुझे गलत मत समझिए। अरे, इस रकम का एक एक पैसा आपके बेटे की मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है, जो उसने अपनी छोटी बहन की शादी और इस घर की खुशियों के लिए जमा कर रखे थे। अच्छा, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। सावित्री, भैया, भैया, भैया। क्या हो गया सावित्री? सलाम साहब। छोड़ दो भाई, मेरी नौकरी का सवाल है। छोड़ दो।
36, 24, 36 भांजे मामू। भांजे मैं तो उलटते ही समझ गया था कि कुत्ते को हड्डी दिख गई है। मुझे चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए मामू। तू मेरा मामू है ना, तो ला के दे वो लड़की, मुझे ला के दे मामू। मैं तब ना लड़की लाऊंगा भांजे। ठीक है, लेकिन जाके उसे कहना धनेश्वर के बेटे ने उसे बुलाया है। बिल्कुल ठीक समझे। जाओ मामू जाओ, जल्दी से जाओ। अरे वाह, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। जल्दी चलो, अरे टाइम नहीं। सर सुनिए, क्या है बे? कुछ गुंडे उस लड़की को छेड़ रहे हैं सर। छोड़ दे तुम। तो बहुत खराब बात है, लोग शर्म नहीं आती लोगों को। तू दूसरा क्यों तेरे को शर्म नहीं आती है? सर वो हमारी रश्मि है सर। कौन रश्मि? सर आपकी बेटी रश्मि। मेरी बेटी कहाँ से आई? सर आपकी बेटी रश्मि। उन्हीं को पता, तू पहले क्यों बता बे? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अरे तू कहाँ जा रहा सर है? उनको मारने है। वहाँ जाने की क्या जरूरत? तो कैसे मारेंगे? अरे मेरी बैटरी बहुत पावरफुल है, यहाँ बटन दबाऊंगा वहाँ करंट पहुंचेगा। अच्छा दिखाइए सर, दिखाइए। क्या कर रहे हैं? मारा साले के थोबड़े में। सर उसको मारिए, राइट वाले को। इधर वाला? हाँ राइट वाले को। लेफ्ट वाला। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सर आप ब्रेक करें, ब्लो मत। क्या रिमोट से मारा है सालों को? हाँ सर वहाँ क्या? मुझे मत मारिए सर, मुझे मत मारिए। अरे तू बीच में क्यों हटना? लीजिए हट गया। सॉरी सर, वेरी सॉरी तेरी ये मजाल? सर, सॉरी सर। अब क्या करना है? सर चेलों को तो आपने भगा दिया, अब चल के इनके हेड को नंगा करते हैं। हेड को नंगा मतलब सर से टोपी उतारनी है? सर इनका गुरु, गुरु इनका। मालूम है। चल। सर पहले आप। अबे चलना। सर आप मेरे सर, सर पहले आप। ये लखनऊ नहीं, चला। अरे मामा क्या है, अभी तक वो लड़की आ गई। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना छोड़ूंगा। अबे कौन है तू? अबे कौन है तू? कौन है तू? अबे बार बार मुझसे क्या पूछता है, पीछे भी तो पूछ। कौन? रिश्ते में तो हम शहनशाह के बाप हैं, मगर नाम है हमारा मुगल आजम। तुम्हें आज के अंगारे दिखाने आए ताकि मरते दम तक तुम किसी अनारकली की तरफ न देखो और जबान पर एक ही नारा रहे कि मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। मुझे जीने दो, मुझे जीने दो, मुझे जीने दो, मुझे। सॉरी सर, मैंने गलती से बोल दिया। बहू ये लड़की बुलाती, ये लोग कहाँ से आ गए हैं? मामू? अरे ये तुम्हारे मुंह की साइज का मामू है? मेरा है। मामू नहीं सर, ये तो अप्पू है, अप्पू। अप्पू राजा वाला अप्पू। इसको क्या हो गया? इनको अपना काम करो तो अपन दूसरा काम करते हैं। ठीक है। हाँ। नहीं नहीं वो नहीं। तो फिर अपन कबड्डी खेलते हैं। हाँ, नहीं वो भी नहीं। नहीं कबड्डी कबड्डी का। नहीं छोड़ मुझे। वो तो बना अपना था जो सपना, अजी पाया मैंने प्यार दिल भर का। वो तो बना अपना था जो सपना, अजी पाया मैंने प्यार दिल भर का। वो तो होगी दुल्हन बाहों में कि जो दे गई खुशियाँ जीवन में, धड़कन में, श्वासों में, तन मन में। वो तो बना अपना था जो सपना। अभी कोई भी लड़की को नहीं देखूंगा, प्यार दिल भर का। मैं कोई भी लड़की को नहीं बुलाऊंगा, नहीं किसी भी लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा। छोड़ छोड़ मुझे छोड़। अभी किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं अब छोड़, नहीं नहीं छोड़ दो। दुनिया की सारी लड़कियां तेरी माँ बेटी, तेरी माँ बेटी। छोड़, जान बची, ये नहीं लेके गया, ये छोड़ के गया। माँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो जो 5 लाख रुपए थे ना, वो पैसे बैंक में जमा करने से पहले ही डकैती में लूट लिए गए थे।
तू हौसला रख माँ, मैं हूं ना। ए पूजा, भाभी इस बात का पता बाबूजी को नहीं चलना चाहिए कि वो पैसे बैंक में नहीं रहे, वरना बाबूजी, 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 माँ, क्या हुआ? पापा नहीं। बाबूजी मार डाला इन्हें, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। बेटा तो पहले ही तकदीर ने छीन लिया, और आज तूने मेरा सुहाग छीन लिया। क्या कसूर था इनका? यही ना कि तुझ जैसे अनाथ को पेट की भूख और बदनसीबी की ठोकरों से बचा, अपनी औलाद से बढ़कर पाला। आज तू ही इनकी मौत का कारण बन गया। अब किसके सहारे जिएंगे हम? क्या करेगी ये विधवा? कैसे उठेगी इसकी डोली? कैसे चलेगी इनकी चिता? अब तो खड़ा क्यों है? घोट दे हमारा गला, मार डाल हम सबको। नहीं, ऐसा मत बोल माँ। मत कह मुझे माँ। अगर मैंने ये बता दिया कि वो पैसे बैंक में नहीं है, तो वाकई में बाबूजी की जान जा सकती है। क्या बात बेटे, कुछ परेशानी है? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबूजी कहाँ हैं? बाहर गए हैं। अभी तक नहीं लौटे? अच्छा ही तो है, क्या करेंगे घर बैठकर? बच्चों की भूख भी तो नहीं देखी जाती। लाख कोशिश की हम सब, लेकिन बच्चे खाते ही नहीं। तो चिंता मत कर माँ, मैं देखता हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। खाना खा ले बेटा। मुझे भी भूख नहीं है, मैं भी नहीं खाऊंगा। रिंकू, खा ले बेटे। खाना हमें नहीं खाना, हमें डैडी के बिना खाना नहीं खाना। हमें डैडी चाहिए, हमें डैडी चाहिए। डैडी चाहिए तुम्हें? डैडी चाहिए? कब से कह रही हो खाना भाभी? खाना नहीं खाना। अरे क्या कर रही है? छोड़ दीजिए, छोड़ दे। आपको क्या हो गया भाभी? भाभी छोड़ दीजिए। क्या हो गया आपको भाभी? भाभी सवेरा आएगा। जीने के लिए जिंदगी को दुनिया में हर आदमी को कभी हंसना पड़ता है, कभी रोना पड़ता है, कुछ पाने
कुछ खोना पड़ता है। भैया, घर के सारे रुपए खर्च हो चुके हैं। कल बैंक से 10,000 रुपए लाएंगे? ठीक है, आ जाएंगे। सुनो, चलो। तुम्हारा ही नाम सूरज है? जी सर। 19 नवंबर को जो बैंक रॉबरी हुई थी, उस वक्त तुम बैंक में क्या कर रहे थे? वो साहब, मैं कुछ पैसा जमा करने गया था। कितने पैसे? होंगे अपना यही कुछ 300-400 रुपए होंगे साहब। Are you sure? वेरी मच सर। हाँ। वॉचमैन। जी साहब। क्या ये वही आदमी है जिसे उस दिन तुमने बैंक रॉबरी में देखा था? हाँ साहब, ये वही आदमी है। मिस्टर सूरज, तुम पुलिस से कुछ छुपा रहे हो। इस वॉचमैन के कहने के मुताबिक उस दिन तुम्हारे पास 4 से 5 लाख रुपए थे। इतने रुपए तुम्हारे पास कहां से आए? अगर वो रुपए तुम्हारे थे तो उसके लुट जाने की कंप्लेंट तुमने पुलिस में क्यों नहीं दी? और अगर वो रुपए तुम्हारे नहीं थे तो? नहीं सर, वो उनको गलतफहमी हुई उनको। भला इतनी बड़ी रकम मुझ गरीब के पास कहां से आएगी? उनको गलतफहमी हो कुछ, वो गलतफहमी तो कर सकते हैं सर। जरूर कर सकता है, तुम जा सकते हो। सूरज, तुम फंस चुके हो। तुम फंस चुके हो सूरज। पुलिस को तुम पर शक है। अगर सच्चाई बताते हो तो बाबूजी की जान जा सकती है, और खामोश रहते हो तो कानून तुम्हें मुजरिम समझेगा। आज 10,000 रुपए की जरूरत है, कल 15,000 रुपए की जरूरत पड़ सकती है। कहां से लाओगे इतने सारे रुपए? पुलिस को क्या जवाब दोगे? तुम फंस चुके हो सूरज, तुम फंस। गिर गया, आंखों वाला अंधा गिर गया। अथू, ये तेरी खता नहीं है, तू तो सीधा जा रहा था मगर रास्ता मुड़ गया। देख, अगर तू गिरना नहीं चाहता तो रास्ते के साथ मुड़ना सीख, नहीं तो इसी तरह गिरता रहेगा। गिरता रहेगा, तुझे कोई नहीं संभालेगा, तू गिरता रहेगा। नए रास्ते के साथ मुड़ना सीख। रास्ते के साथ मुड़ना सीख। मुड़ना सीख, मुड़ना सीख। सुनिए, वो बाहर खड़ी है, वो गाड़ी किसकी है? क्या? खामोश। क्या? वो बाहर खड़ी है, वो गाड़ी तेरी है? नहीं। वो गाड़ी तेरी है? तेरी तो ही नहीं सकती।
दारू पीना, दारू कबाब में अड्डे। ए खामोश! कहीं ये बैंक रॉबरी के बारे में तो नहीं पूछ रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उसी बैंक रॉबरी के बारे में बात कर रहा हूँ जो क्या भाई, ये इंक्वायरी क्या हो रही है? क्या पूछ रहा था ये बैंक रॉबरी के बारे में? हरामजादे, बता क्या जानता है तू बैंक रॉबरी के बारे में? बता। पकड़ो उस साले को, पकड़ो! पकड़ के पकड़ो, हरामजादा, पकड़ के काट दो! पकड़ो उस साले को! सूरज, बाबूजी, बेटा ये क्या हाल बना रखा है ये सब? कुछ नहीं। सावित्री, अब- पूजा, देखो हुआ तो क्या हो सूरज गया बेटा? सूरज को? वो कुछ नहीं माँ, मैं वो बस से गिर गया था। अपने आप को संभाल बेटा। अमर के बाद इस घर की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। अरे मामूली सी खरोच है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या कैसे लगे आपको? वो बस से गिर गया था। क्या बात है आज सबके सब जागे हुए हैं? शाम को प्रताप राय जी आए थे। वो पूजा और रोहित की शादी 4 दिन में करना चाहते हैं। 4 दिन में? हाँ बेटे, ताकि पूजा रोहित के साथ विलायत जा सके। शादी और विलायत जाने का खर्च कम से कम 2 लाख तो होगा ही बेटे। 2 लाख रुपए माँ? देख बेटे, पूजा की खुशी के लिए हम रुपयों का मोह नहीं देखेंगे। आज अमर अरे ओ मास्टर, अब तो जागो। अरे मास्टर, दुनिया को शिक्षा की भिक्षा देते हो और घर में ऐसे दुर्योधन को बिठा रखा है जो विश्वास की देवी का वस्त्र हरण कर रहा है और तुम लोगों को खबर ही नहीं है। यार क्या कह रही है कामनी बहन? अरे वही जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। कामिनी बहन, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे बहन जी, आपने अपने लाडले को 5 लाख रुपए दिए थे ना बैंक में रखने को। वो रुपए इस शहर में तो क्या इस दुनिया के किसी बैंक में नहीं है। नहीं नहीं, ये झूठ है। ये लो, अगर ये झूठ है, मुझ पे विश्वास नहीं है तो जाकर ढूंढो ना कि कौन से बैंक में रखे हैं रुपए। वो मुआ तो है ही जन्म चला, पैदा होते ही माँ बाप को खा गया और जिस घर में पला उस घर के विश्वास को खा गया। अरे ये तो मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पे तरस आ गया, इसलिए बताने चली आई मास्टर, वरना मुझे क्या जरूरत थी जले पे नमक छिड़कने की। अरे तुम लोग खड़े खड़े रामायण की कथा सुन रहे हो क्या? जाओ यहाँ से, जाओ। अच्छा भाई, चलती हूँ, नमस्कार। जो बताना था बता दिया, जो करना है करो, नहीं करना है मत करो, मुझे क्या। अगर वो लड़का उस बैंक रॉबरी के बारे में पूछ रहा है तो फिर वो अभी तक जिंदा क्यों है? मैं पूछता हूँ, वो अभी तक जिंदा क्यों है? जाओ और उसे खत्म कर दो। मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। देखो, अगर भाग दौड़ मजाक की हद तक हो तो वो खेल कहलाती है, लेकिन हथियारों की हदूद में चली जाए तो वो खून खराबा कहलाती है। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो कौन सी मजबूरी थी जिसने तुम्हें मजाक से निकालकर मौत के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया? वो बहुत खतरनाक चीज है, तुम्हें नहीं मालूम कि क्या है वो। आग पर पानी से काबू पाया जा सकता है, बहते हुए पानी को बांध से रोका जा सकता है, मगर धनेश्वर जुल्म और जुर्म का वो सैलाब है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और जिस किसी ने उसे रोकने की कोशिश की है उसने अपनी जिंदगी पर मौत की मोहर लगा ली है। इसलिए मेरी ये राय है कि
ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? ये तो मेरे स्वर्गवासी पिताजी की तस्वीर है। तुम्हारे पिता की? जी। तुम आदर्श कुमार के बेटे हो? जी हाँ। हे भगवान, मेरी दोस्त का बेटा मेरी आंखों के सामने था और मैं उसे पहचान नहीं सका। तुम सूरज हो? हाँ। और तुम्हें मैं तेरा ज्ञानी अंकल हूं। मैं तेरा ज्ञानी अंकल हूं। कहां चला गया तू? कहां चला गया? अब अगर बात तुझ तक पहुंच गई है ना, तो हम लड़ेंगे। हम ये जंग जरूर लड़ेंगे। महारानी एडवांस में जा रहा है। घूम। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा, सच बोल रहा हूँ। अबे वो क्या देगा? पूरे घर में झाड़ू फेरने के बाद सिर्फ 24,000 रुपए मिले। 25 तो कर दे। तुमको 1,000 रुपए चाहिए था ना? दे दूंगा, मेरे पास है। हैं? चल काम हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। तुम उस दिन बैंक रॉबरी के बारे में पूछ रहे थे ना, वो मेरे बाप ने लूटी थी, मैंने नहीं। वो फिर से वही बैंक लूटने वाला है। हाँ। ना मैं कोई मुजरिम हूँ और ना ही कोई कातिल, और आज मैं तुझे इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि जख्म किसे कहते हैं और दर्द क्या होता है। उस एहसास की दवा मेरे पास है। जरा गोली देना तो असली वाली। ये ले गोली। उधर कहां तेरा? मुझको दे। क्या हाथ से गोली मारेगा? सॉरी। इसमें डालते हैं। ये ले। छोड़ मुझे। बिंदिया, तुम घर संभालो, इसे मैं संभालता हूँ। और अंकल, आप पुलिस को संभालना। अरे पुलिस को तो मैं ऐसे संभालूंगा जैसे आया बच्चों को संभाल लेती है, दीवाने छतों को संभाल लेती है। और मैं ये केस पुलिस में जाने का तो है नहीं, क्योंकि पुलिस के पास जाएगा तो सीधे मेरे पास है। पुलिस के अंदर मेरी वो पोजीशन है जो शरीर के अंदर दिमाग की होती है, और पुलिस ने जो पुलिस क्या है? सर सब लोग चले गए सर। पता नहीं बता। सर आपने बताने का मौका ही कहाँ दिया था? मौका नहीं तो क्या हुआ? खून ढूंढ लेना चाहिए सर, लेकिन मौका में तो मौका निकालने का मौका भी तो मिलना चाहिए ना सर। जिसको मौका ना मिले बिना मौके में से मौका निकाल ले, उसको असली मौका बोलते हैं। कैसे सर? मैं तेरे से बहुत बोर हो गया, चलिए यहाँ से निकल चलते हैं। बाबूजी, ये रहे 25,000 रुपए। लेकिन बाबूजी, आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, क्योंकि बैंक तो अपने बाप का है। पुलिस स्टेशन। बैंक बंद है बैंक। इसको अंदर ले। दरवाजा खोल दे। क्या बात है, आप लोगों ने वक्त पहले ही बैंक बंद कर ला। बाबा जा बाबू। हेलो हेलो। मैं कहता हूँ पिस्तौल फेंक दे। पिस्तौल फेंक दे मैं कहता हूँ, वरना गोली मार दूंगा। पिस्तौल फेंक दे। अंकल ये क्या हो रहा है? अबे गधे, नहीं मतलब ये सब गधे। असल में क्या है, इस गधे ने उस गधे को पकड़ा हुआ है, उस गधे ने उसके बाजू वाले को पकड़ा हुआ है, उसने उसके बाजू वाले को पकड़ा है, उसने उसके बाजू वाले को, और उस गधे ने उसको पकड़ा हुआ है, उस गधे ने मुझे पकड़ा हुआ है। कहा है मावशी? जय महाराष्ट्र। घाबरायचं नाही, मी आलोय बिंदास। हाँ। भाग जाएगा। वो भाग नहीं पाएगा मौसी। ओपन द कर्टन। ओपन द डोर।
जान निकल जाएगी। धनी सेठ, ये वही लड़का है जिसने हमारी बैंक रॉबरी का प्लान फेल करवा दिया था। मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया हूँ। झूठ बोलता साला। धनी सेठ, ये मुझे उठाकर यहाँ पर नहीं लाया, मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। आपकी काफी तारीफ सुन रखी थी। वैसे शक्ल सूरत भी आपकी अच्छी है, पर आपका धंधा बड़ा जरीले यार। नहीं। इनकी बात पर गौर कर लल्लू। ऐसे लोग हमें अच्छे लगते हैं जो मौत का खौफ भूलकर सच्ची बात करते हैं, वो भी ध्यानेश्वर की छत के नीचे। बोलो, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना? आगे और भी अच्छा लगेगा। बात यह है धनेश्वर साहब कि आज से कुछ महीनों पहले आपकी छत्र छाया में एक बैंक डकैती हुई थी, और उस बैंक डकैती में इस नाचीज के भी 5 लाख रुपए आपके कुत्तों ने लूट लिए थे। मैं वो रुपए वापस लेने आया हूं। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ये जानकर आपको और भी अच्छा लगेगा कि उन रुपयों में से 25,000 रुपए मैं आपके बेटे से ऑलरेडी ले चुका हूं। ये कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो बाकी बचे अभी 4,75,000 रुपए। तो जल्दी से अपने किसी कुत्ते को भेजकर मेरे बाकी पैसे मंगवा दीजिए। क्या है कि मुझे थोड़ी सी जल्दी है। मेरी बहन की शाह। कौन कुत्ता जाएगा? ये कुत्ता कैसा है? ए बकवा। हे, पिस्तौल नीचे रख कुत्ते। धनेश्वर, अगर मुझ पर एक गोली चली तो तुम्हारे बेटे पर 100 गोली चल जाएंगी। शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा बेटा कल रात से गायब है। इसे इसके पैसे वापस कर दो। वैसे धनेश्वर, तुमको ये मेरा स्टाइल कैसा लगा? अच्छा लगा? ठीक से सुन लीजिए मास्टर जी, बारात पहुंचने के बाद कोई पंगा खड़ा मत कर दीजिएगा। अगर 1,99,000 भी हुए तो बारात वापस लौट जाएगी। पूरे 2 लाख लूंगा। यू अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बता सकता हूं कि मैं ये रुपए कहां से लाया हूं। आई एम सॉरी टू से सूरज, लेकिन हमारे पास पक्की इंफॉर्मेशन है कि इस बैग में जाली नोट हैं। जाली नोट? ओ मास्टर, तूने कान में रुई ठूस रखी है या आंखों पे पट्टी बांध के बैठा है? तेरा वो सपोला असली नोट तो खा गया, और नकली नोट बड़ी शान से बैंक में जमा करवाने गया था। मुझे जो कहना था कह दिया। तुम जानो भाई, तुम्हारा काम जाने। ये औरत हमेशा इस घर की चौखट पर जहर उगल कर जाती है। ये झूठ बोल रही है। नहीं बाबूजी, सच कहती है वो औरत। हाँ, सच कहती है वो। तू क्या कहना चाहती है रे? हमारा सूरज चोर है, उसने वो रुपए गबन किए हैं। नहीं माँ नहीं, मैं ये नहीं कहती। हमारे सूरज भैया तो देवता है, लेकिन वो 5 लाख रुपए तो कब के बैंक डकैती में लूट चुके हैं। सूरज भैया ने मुझे सब बताया है। ये सदमा कहीं आप लोगों की जान न ले ले, इसलिए आज तक वो इस झूठ का पहाड़ अपनी आत्मा पर उठाए फिर रहे हैं। इस घर की इज्जत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी है सूरज भैया ने। और भगवान न करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जहर खा लूंगी माँ, मैं जहर खा लूंगी। बहुत अच्छा किया तूने जो पुलिस की हिरासत से भाग गया, वरना क्या क्या हो जाता है यहाँ पर। और सही वक्त पर आया। वक्त बहुत कम है अंकल, शाम तक पूजा की बारात आने वाली अरे है। उसका भी तोड़ है मेरे पास। धनेश्वर के बंगले पे सब दुनिया भर के स्मगलरों की टोली जमा हो चुकी होगी, और उसके तहखाने में उसकी तिजोरी नोटों से भर चुकी होगी। उसकी तिजोरी तक कैसे पहुंचना बाद में बताऊंगा।
पहले एक काम करो, जाके बिंदिया से मिल लो, तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जा बेटी। सर सर वहां पर तो इतनी बड़ी बदमाशों की टोली होगी और हम सिर्फ 2, उनका ध्यान कैसे पटाएंगे हम लोग? तेरे कल दांत में दर्द था, कौन सी तरफ था? इधर सर। उल्लू के पट्टे, हम सिर्फ 2 हैं, हमारे साथ रश्मि और विद्या नहीं है। सर वो तो औरतें ना, आदमी 2 है। ये दांत है ना? नहीं। तो ये कैसे भूल जाता कि मेरा बाप इतना बड़ा जादूगर था? अरे हाँ सर, भूल कैसे सकता हूँ, और मेरा बाप आपके बाप का असिस्टेंट था। एक मतलब तेरे बाप ने ऐसी मेरे बाप को ताली मारा था ना, तो मेरे बाप ने तेरे बाप को गधा बना दिया था। अरे हाँ सर, इसीलिए जब मैं रोज सुबह घर से बाहर निकलता हूँ तो एक गधा पीछे लात मार के जाता है। वो तेरा बाप होगा, कल मिले तो पूछ लेना। क्या इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है? क्या ये सब कुछ रुक नहीं सकता सूरज? नहीं बिंदिया, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। और मुझे यकीन है कि परीक्षा की ऐसी कोई घड़ी अगर तुम पर भी आई तो तुम भी पत्नी होने से ज्यादा एक बहू का फर्ज निभाओगी। हाँ? काश तुम समझ सकते सूरज, बारूद के ढेर पर खड़ी ये बिंदिया सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ भी है। नहीं भाभी, मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी। बाबूजी, बाबूजी, भगवान के लिए ये शादी रोकिए। अब तो सारी दुनिया जान चुकी है कि पैसा नहीं है। नहीं बेटी, भगवान पर भरोसा रख। कल तेरे हाथों में मेहंदी लगेगी, तू दुल्हन बनेगी। नहीं बाबूजी नहीं, उस दुल्हन को मेहंदी रचाने का कोई हक नहीं, जिसकी डोली बाप की इज्जत और भाई की अर्थी से गुजरने वाली हो। बाबूजी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इज्जत चली जाने से पहले भरत रोक दीजिए। इस दुनिया में सोने और चांदी के व्यापारी तो लाखों हैं, मगर जुर्म के सौदागर इतने कम कि गिनते वक्त हाथ की उंगलियां भी ज्यादा महसूस होती हैं, और ध्यानेश्वर उनमें से एक है। इसका मतलब यह नहीं कि ध्यानेश्वर जिंदगी की रंगीनियों में यकीन नहीं करता है, करता है, जरूर करता है। इसलिए आज हमने आप सबके ऑनर में एक ग्रैंड वैरायटी एंटरटेनमेंट अरेंज किया है। फोक्स, एंजॉय योरसेल्फ। एक राज है मेरे सीने में, 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 एक राज जो खुल गया यारो तो अल्लाह ही जाने फिर क्या क्या होगा महफिल में। एक राज है मेरे सीने में, एक राज है मेरे सीने में, एक राज जो खुल गया यारो तो अल्लाह ही जाने फिर क्या क्या होगा महफिल में। एक राज है मेरे सीने में, एक राज है मेरे सीने में, एक राज
है छोटी काम बड़े इसके, जादू की ये छड़ी है छोटी काम बड़े इसके, वो इंसान बंदर बन जाए ये घूमे जिस पे, प्यार भी जहर भी है दोनों जिसमें, ये शोला है ये शबनम है ये चिंगारी है, जो चल गया जादू तो अल्लाह ही जाने, फिर क्या क्या होगा महफिल में, एक राज है मेरे सीने 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 में, एक राज जो खुल गया यारो अल्लाह ही जाने, फिर क्या क्या होगा महफिल में, एक राज है मेरे सीने में, एक राज है मेरे सीने में, एक राज। चल जल्दी कर जल्दी कर। अरे लक्ष्मी चलो जल्दी करो चलो चलो चलो। रश्मि क्या? इसके पेट में दर्द है। साथ में ले जाओ। जल्दी से 8 लाख रुपए निकाल। एक मिनट इधर वजन निकाल लूं। एक मिनट ये भी बाकी है। अबे 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 क्या गुजरा है? संभाल के बिंदिया संभाल के। आओ इस तरफ लक्ष्मी लेके जा इसको आराम से। मास्टर, अगर रुपयों का इंतजाम नहीं हो सका तो हमारी बेइज्जती करवाने के लिए हमें यहाँ बुलाया था। नहीं चलो भाइयों, बारात वापस जाएगी। नहीं प्रताप राय जी, नहीं ऐसा मत कीजिए। मेरी बच्ची आत्महत्या कर लेगी। भगवान के लिए उसे स्वीकार कर लीजिए प्रताप राय जी, उसे स्वीकार कर लीजिए। बारात वापस मत ले जाइए। मैं अपनी इज्जत आपके पैरों में रखता हूँ। मेरी बच्ची को स्वीकार कर लिया। प्रताप राय पैरों में सिर्फ जूती रखता है, पगड़ी नहीं मास्टर।
क्या करी थी तू? भैया अरे पगली, मुझ पर भरोसा नहीं था तुझे? अपने भाई की सारी खून पसीने की कमाई ले आया हूं मैं। चाचा के तैयार हो जा, जा जा। डैडी, आपने आने में कितनी देर कर दी? पूजा की तो विदाई भी हो चुकी। कोई बात नहीं बेटी, भाई साहब आ तो गए। अब कैसा है मेरा बेटा? ही इज आउट ऑफ डेंजर, डोंट वरी। मिस्टर सूरज, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस देने आया हूँ। आपको किसने बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ? अच्छा, तब तो डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस। सॉरी, मैं तुम्हें ये खबर देने आया हूँ कि धनेश्वर को खत्म करके तुमने जो पुलिस की मदद की है, उसके लिए सरकार ने तुम्हें इनाम दिया है 25 लाख रुपए। इंस्पेक्टर साहब, जब से पैदा हुआ हूँ ये पहली अच्छी खबर सुनी है। बाबूजी, ये क्या हो रहा है? मुझे फोकट में इतने पैसे मिल गए। अच्छा ये बताओ। हाँ बोलिए। इन रुपयों का तुम करोगे क्या? इंस्पेक्टर साहब, मैं एक फिल्म बनाऊंगा। क्या? हाँ, और मैंने इस फिल्म का टाइटल भी सोच रखा है। अच्छा अच्छा, क्या? हंसते हंसते लग गए रास्ते। अच्छा। हाँ, लेकिन बाबूजी इसका मोटो बहुत अच्छा है, आप भी सुनिए। वो क्या है? जिंदगी वही जो औरों के काम आए, जिंदा दिल वही जो औरों को हंसा पाए, और जिगर वाला वही जो अपने जख्मों का हिसाब चुकाए। सर पे टोपी, आग पे चश्मा, गले में मफलर डाल के आया हूँ मैं तुम्हें घुमाने, बच्चों चलो संभाल के। सर पे टोपी, आग पे चश्मा, गले में मफलर डाल के आया हूँ मैं तुम्हें घुमाने, बच्चों चलो संभाल